सामाजिक न्याय आंदोलन के जिम्मेदार साथी, वरिष्ठ साथी आदरणीय रामकुमार यादव जी, यहाँ पर उपस्थित खिरियाबाग आंदोलन से 8 गांव से आए हुए हमारे किसान साथी, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करता हूं। खिरियाबाग का आंदोलन चल रहा है, 442 दिन हो गया और ये सरकार जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, पंजाब से लेकर के और देश के तमाम किसानों की जमीन लूटने के लिए जो इनका मास्टर प्लान था, अपने 2 अडानी अंबानी जो भाई हैं इनके, जिनके पैसे पर इन्होंने सभाएं लगाया था पिछले चुनाव में, जिनके पैसे पर इनकी रैलियां निकलती थी, उनसे जो वादा किया था इन्होंने कि देश में हम आपको कमाने के लिए जमीनें देंगे, उस किसान आंदोलन ने यह दिखाया कि जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, इस देश को हम अडानी अंबानी को सौंप देंगे, दिल्ली के किसान आंदोलन ने उसे चकनाचूर कर दिया और इनको अपनी योजना वापस लेना पड़ा। लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़े में अपनी योजना हर जिले में लागू करना चाहते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट विस्तार करने का एक बहाना है जो नारा दिया गया, यह जमीन इस देश के पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। यहाँ पर हवाई पट्टी बनी हुई है, नेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। हमारे साथी अगर इमरजेंसी, हमारे माँ बाप गुजर जाते हैं, जिसको मुंबई से आना होता है, तो नेशनल एयरपोर्ट को आज तक चालू नहीं करवा पाए कि वो 2 घंटे में आजमगढ़ आ जाए, अपने बाप की अर्थी को कंधा दे सके। यह तो काम आप नहीं करवा पाए। यहां से आंध्रा चला जाए, जहां 3 दिन लगता है ट्रेन के लिए, हैदराबाद चला जाए, नेशनल एयरपोर्ट को आज तक आप चालू नहीं करवा पाए। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके आप कौन सा काम करना चाहते हैं? बनारस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बगल में, नेशनल एयरपोर्ट काफी है हमारी जरूरतों के लिए। जिसको अंतरराष्ट्रीय देशों में जाना होगा, 2 घंटे का सफर है, बनारस चला जाएगा। तुम नेशनल चलाओ, इस देश की जनता को, इस जिले की जनता को फायदा दो। लेकिन इंटरनेशनल ये बनाने के लिए 8 गांव उजाड़ना चाहते हैं, तमाम प्राइमरी स्कूलों को उजाड़ना चाहते हैं, तमाम स्वास्थ्य केंद्रों को उजाड़ना चाहते हैं और उजाड़ करके ये सड़क पर लाना चाहते हैं कि ये झुग्गी झोपड़ी डाल करके ये जनता रहे। यही इनका इरादा है। ये हाईवे के लिए जमीन खरीद रहे हैं, ये तमाम इनके जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए जमीन खरीद के इस देश के पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। ये किसानों का खेती बाड़ी तबाह करना चाहते हैं, जमीन खरीद लेना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर जब गोरखपुर में पूर्व आईपीएस, पूर्व आईएएस एसआर दारापुरी जब यह मांग कर रहे थे कि इस देश की कुछ राज्य सरकारें रोजगार नहीं दे पा रही हैं, तो 1-1 एकड़ जमीन खरीद के भूमिहीन किसानों को अधिया चौथी करने वालों को दे रही हैं। गोरखपुर के गृह जनपद में, योगी जी के गृह जनपद में पूर्व आईएएस एसआर दारापुरी और उनकी टीम के लोगों ने किसानों के साथ प्रदर्शन किया। उनके ऊपर फर्जी एफआईआर लगा करके 1 महीने तक इन्होंने जेल में रखा। जब आप तमाम चीजों के लिए जमीन खरीद सकते हो, तो आप क्यों नहीं आप जमीन खरीद करके इन भूमिहीन किसानों को देते, उनको खेती बाड़ी के लिए देते। लेकिन इनका ऐसा इरादा नहीं है। और जिस तरह से दिल्ली के किसान आंदोलन को इन्होंने झेलाया, ये सोचते हैं कि छोड़ दीजिए, आंदोलन करते करते ये थक जाएंगे, अपने घरों में चले जाएंगे। यही आइडिया इन्होंने दिल्ली में अपनाया था, लेकिन वो आइडिया इनका सफल नहीं हुआ। यही आइडिया, यही विचार ये खिरियाबाग की जनता के साथ कर रहे हैं। ये लोग धरना करते करते थक जाएंगे और अपने घरों में चले जाएंगे, फिर हम अपनी योजना लागू कर लेंगे। इसलिए ये लिखित नहीं देना चाहते हैं। लिखित दे देंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में फंस जाएंगे, वहां इनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए लिखित नहीं देना चाहते हैं। इसलिए खिरियाबाग की जनता इनकी चालाकी को इनकी समझती है और समझते हुए लगातार अपना आंदोलन चला रही है कि महोदय, जो आप अपनी बात कह रहे हैं उसको लिखित दीजिए और गजट में भी पास करिए, सरकार के अखबारों में भी पास करिए और जनता को लिखित दीजिए कि ये मास्टर प्लान हम रद्द कर रहे हैं। ये मौखिक कहवा रहे हैं। इनके नेता बीच बीच में और कुछ बोलते जा रहे हैं, इनकी 2 तरीके की बातें आ रही हैं। तो आज इस सगड़ी तहसील में 2 धरना हो रहा है। तमाम यहाँ पर उपस्थित क्षेत्र की जनता से, लोगों से है, इस खिरियाबाग के आंदोलनकारी आपसे अपील करते हैं कि आज अगर वहां के कप्तानगंज मनूरी के
एयरपोर्ट के नाम पर अगर 8 गांव उजाड़े जाएंगे तो कल जीवनपुर के बगल में भी उजाड़ा जाएगा, परसों छठियाओं के बगल में भी उजाड़ा जाएगा। यह सरकार जो है इस देश के किसान मजदूरों को भिखमंगा बनाना चाहती है, वो सड़क पर लाना चाहती है। आप उसका तमाम नमूना देश में देख रहे हैं। तमाम प्रदेशों में किस तरह से लोग लड़ रहे हैं। वहां पर तमाम कंपनियों के लिए पहले से टेंडर पास कर दिया जाता है और टेंडर पास करके उनको दे दिया जाता है कि आप अपनी योजना बनाइए, अपनी कंपनी तैयार करिए, हम आपको जमीन दे रहे हैं। तो ये एयरपोर्ट बहाना है, क्योंकि अगर ये तमाम दूसरे लूटने के नाम पर अगर आपके पास आएंगे तो आप जमीन नहीं देंगे। आप ये को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, आपको गुमराह करना चाहते हैं कि सरकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद केवल जमीन सस्ते भाव में लेकर के और अपने साथी बाथी जो इनके उद्योगपति हैं उनको ये देना चाहते हैं। तो साथियों, हम इस धरने का समर्थन करते हुए आप सबसे, यहाँ पर उपस्थित सभी जनता से, सभी लोगों से यह अपील करना चाहते हैं कि इनके धरने में शामिल होइए। एक दिन का समय निकालिए। बीच बीच में पूरे जिले की जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि समय निकाल करके डेली इनका धरना 2 बजे से चलता है खिरियाबाग में, आप वहां जाइए और समर्थन दीजिए, ताकि सरकार को लगे कि हम इन लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, इन लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते और अपने लोकतांत्रिक चरित्र का परिचय देते हुए इस मास्टर प्लान को वापस ले। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।